तो परमात्मा को जानना कैसा है? क्या करेंगे तो हमको परमात्मा मिलेंगे, कैसे हम उनको जानेंगे? तो उसके लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। व्याध कुल वर्धित राजकुमारवत, ये वेदांत में आता है, शंकराचार्य जी ने भाष्य में इसका उल्लेख किया है। इसका अर्थ है व्याध कुल में बढ़े हुए राजकुमार के समान ये न्याय है। इसकी क्या कथा है? एक राजा थे, वो अपनी रानी के साथ किसी अन्य राज्य में जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा और रानी जो है वो पालकी में जा रही थी और एक छोटा बच्चा भी था, राजकुमार भी था उनके पास। रास्ते में लुटेरों ने आक्रमण कर दिया, तो सैनिकों ने लुटेरे को खदेड़ तो दिया, मगर वो जो लुटेरे थे उन्होंने रानी के हाथ से उनका बच्चा छुड़ा लिया। वो बच्चा लेकर भाग गए, राजकुमार जो था। अब राजा ने बहुत खोज करवाई, मगर वो राजकुमार और वो लुटेरे नहीं मिले। बेचारे बड़े दुखी हुए, जैसे तैसे राज्य में आए और दुखी दुखी रहने लगे। 16 साल व्यतीत हो गए इसी प्रकार। एक बार उनके राज्य में लूटपाट बहुत होने लगी, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिकों ने जो लूटपाट करते थे उनको पकड़ लिया। वो पकड़ के राजा राज दरबार में उनको उपस्थित किया गया। सब लोग लुटेरे खड़े थे, बड़े खतरनाक, काले काले वो खड़े, बाल और बड़े, नहाते भी नहीं थे कई दिन। ऐसे जैसे चंबल में भी है ना, चंबल की घाटी में वो लूटपाट करते हैं कई लोग, ऐसे ये भी लुटेरे थे। अब सब सामने खड़े हैं राज दरबार में। उसमें सब तो खतरनाक थे। एक बहुत सुंदर युवक था, बाल बाल तो उसके भी खराब हो गए थे, मगर देखने में बड़ा सुंदर था और वो सबसे हटके लग रहा था। तो राजा को लगा कि देखो सब लुटेरे अलग अलग है, वो एक अलग दिख रहा। तो मंत्री को बुलाकर कहा, इशारा करके दिखाया कि देखो वो जो है वो कौन है? ये इनके जैसा नहीं लग रहा है, ये लगता है कहीं और से ला। और इशारा करके कहा कि देखो, मंत्री से कहा देखो ये कितने साल का होगा? मंत्री बोला महाराज ये 16 साल के आसपास लग रहा है। देखो हमारा एक पुत्र भी एक बार जंगल में वो लुटेरों ने ले लिया था, तो कहीं ये वही तो नहीं है, पता करो। तो वो मंत्री से ऐसी बात कर रहे थे राजा, उसकी ओर इशारा कर करके वो। अब जैसे उस लुटेरे ने देखा, वो जो बच्चा जो था लुटेरा, उसने जैसे देखा कि राजा की उंगली मेरी ओर हुई है, तो कांपने लगा, पसीना आने लगा। क्यों? वो सोचा कि सबसे पहले फांसी मुझे ही लगेगी। राजा बता रहा है कि उसको सबसे पहले फांसी दो। तो डर रहा था, कांप रहा था, कहा सबसे पहले मैं ही मारा जाऊंगा। तो शरीर में कंपन हो रहा है। और उधर राजा ने कहा कि अब क्या करें, इसका कुछ निर्णय किया जाए। तो कहा रानी साहिबा को बुलाया जाए। माँ के अंदर शक्ति रहती है कि वो अपने संतान को पहचान देती है। हजारों बछड़े भी हो, है ना, तो भी जो गाय होती है वो अपने बछड़े को दूध पीने देगी, दूसरे को नहीं पीने देगी। और तो बच्चों में भी ये ताकत आती है, माँ को पहचान जाते हैं। भगवान ने ये शक्ति दी है। तो उनको बुलाया गया रानी साहिबा को। और जैसे ही रानी साहिबा आई, उससे कहा देखो तो अपना पुत्र एक खो गया था, देखो कहीं वो तो नहीं है। तो जैसे ही रानी ने उसकी ओर देखा, उस बालक की ओर, तो देखते उसके अंदर इतना प्रेम उमड़ा कि उसके स्तनों से दूध झरने लगा। और उसने कहा कि ये मेरा ही पुत्र हो सकता है, वरना मेरे मन में इतना प्रेम नहीं आ सकता। तो फिर राजा ने बुलाया उस लुटेरों को, लुटेरों का जो सरदार था उसको बुलाया, इधर आओ। हुजूर कांपने लगा, बताओ वो कौन है? नहीं हुजूर छोड़ दो, बताओ वो तुम्हारे जैसा नहीं लग रहा। कि जी हुजूर हमारा नहीं। कौन है, कहाँ से आया? तो पता नहीं महाराज, इस प्रकार एक राजा कोई जंगल से जा रहे थे, उस समय हमने हमारे में से जो एक कोई लोग थे उन्होंने इसको उठा के ले आए थे और मैंने इसको पाल पोस के बड़ा किया है। ये हमारी बिरादरी का नहीं है, ये किसी राजा का पुत्र है। जैसे ही बात सुनी राजा ने, तो कहा उसको बुलाया। तो पास में आया और काँप रहा था कि राजा क्या करे। तो आकर कहा, जैसे आया पास में तो उसको गले से लगा लिया और गोदी में बैठा लिया। काँप रहा था। तो कहा बेटा तुम लुटेरे नहीं हो, तो तुम राजकुमार हो, तुम मेरे पुत्र हो। ऐसा कहकर राजा ने गले लगा लिया, गोद में बैठा लिया।
जैसे ही राजा ने उसको पता चला कि मैं लुटेरा नहीं हूँ, राजकुमार हूँ, अभी थोड़ी देर पहले जो कांप रहा था, पसीना आ रहा था, सब छुमंतर अब खुश हो गया। अब कौन फांसी देने वाला है, अब तो हमें ही सब कुछ हो गए। तो ये दृष्टांत हो गया, ये व्याध कुल वर्धित राजकुमार वत ये न्याय है। तो वो अब बताइए, वो जो राजकुमार था वो लुटेरों के पास में पल्ला बढ़ा था, मगर क्या सही में वो लुटेरा था? वो राजकुमार ही था, मगर भ्रम से अपने आप को भी लुटेरा मानने लग गया था। जैसे उसका भ्रम दूर हुआ कि नहीं तुम तो राजकुमार हो, तो लुटेरे का भ्रम चला गया और वो राजकुमार बन गया। इसी प्रकार ये जो जीवात्मा है ये वही राजकुमार है, जो आप सबके भीतर बैठा हुआ आत्मा है वही ये राजकुमार है ना। मगर हमने ये संसार के जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय हैं, इंद्रियां हैं, यही सब लुटेरे हैं। इन लुटेरों के पास रहते रहते हमने ये राजकुमार, जीवात्मा रूपी राजकुमार को हमने भी लुटेरा मान लिया। फिर सदगुरु जब आकर बताते हैं कि देखो तुम लुटेरे नहीं हो, राजकुमार हो, तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, वह ब्रह्म तुम हो। तो जब गुरु के कृपा से उस साधक को ज्ञान हो जाता है कि अरे मैं जीवात्मा नहीं हूँ, दुखी और संसारी प्राणी नहीं हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, तो जैसे सुनता है तो उसका ज्ञान दूर हो जाता है और वो अपने आप को जानकर मुक्त हो जाता है। तो हम भी ऐसे सब लुटेरों के बीच में पड़े हुए हैं। तो भगवती गीता क्या करती है? भगवती गीता इन लुटेरों से हमको बचाती है। भगवान कृष्ण, ये गीता का उपदेश, अर्जुन भी लुटेरे के चक्कर में आ रहा था, वो भी अपने आप को समझने लगा था कि मैं भी लुटेरा हूँ, व्याध कुल का बच्चा हूँ। भगवान ने कहा तो व्याध कुल का बच्चा नहीं है, तो शेर का बच्चा है, उठ। अब देखो एक दृष्टांत आता है ना, एक बार क्या हुआ, एक शेर था, उसका बच्चा किसी प्रकार अलग हो गया उससे, वो भेड़ों के बीच में रहने लगा, तो भेड़ ही उसको पालने लगे, और भेड़ों के बीच में रहते रहते वो अपनी दहाड़ मारना छोड़ दिया उसने। जैसे भेड़ मिमी आते हैं ना, वो भी ऐसा करने लगा। और वो जो भेड़ थी वो उसको डांटती थी, फटकारती थी कई बार। वो शेर का बच्चा कुछ इधर उधर जाके वो भी उसको फटकार रहा है, वो भी चुपचाप बैठ जाए। एक बार क्या हुआ, सब भेड़ चल रही थी तो शेर आया, उसने दहाड़ लगाई तो सब के सब भेड़ भागी, तो ये भी भागने लगा। ये भागने लगा तो शेर पहुंचा उसके पास, जाकर उसको पकड़ा, तू कांपने लगा, रोने लगा, मत खा मुझे। अरे तू क्यों भाग रहा है? कि नहीं तुम मुझे खा जाओगे। मैं तुझे क्यों खाऊंगा? क्यों? मैं तो भेड़ को खाता हूँ, शेर को थोड़ी खाता हूँ। कि शेर कहाँ है? शेर तू शेर है? मैं कहाँ शेर हूँ? तो तू शेर का बच्चा है? नहीं मैं शेर का बच्चा नहीं, मैं तो भेड़ हूँ। फिर मिमी आने लगा, उसने कहा तू शेर का बच्चा है, दहाड़ लगा। कहा नहीं मैं कैसे? अच्छा नहीं मान रहा, चल मेरे साथ। वो पकड़ के ले गए, वो कुएं में जाकर दिखाया, अपना मुंह देखा और देख तेरा मुंह मेरा मुंह एक जैसा है। तो देखा तो हाँ चेहरा तो मिल रहा है, तो तू भी शेर का बच्चा है, दहाड़ लगा, दहाड़। तो शेर ने जैसे 2-4 बार दहाड़ लगाई तो फिर उसको देख देख के उसकी भी धीरे धीरे करते हुए वो भी दहाड़ने लगा। उसकी जो छुपी हुई आवाज़ थी फिर निकल आई, कहा अब जा, भेड़िए परेशान कर रहे थे ना। हाँ अब वो फिर वहाँ गया, वो जो भेड़ परेशान कर रही थी वहाँ जाकर इसलिए वो आ गई, आके इसने जैसे देखा कि ये आया तो परेशान कर रही, जैसे दहाड़ लगे सब भागी। तो ये तो दृष्टांत हो गया। तो ये जो शेर था मगर अपने आप को भेड़ मानने लगा है, वो कौन है? वही जो ये जितने जीवात्मा अपने आप को मान बैठे हैं, यही भेड़ बन गए। भेड़ों के बीच में रहकर, भेदवादियों के बीच में रहकर अपने आप को भी कर्ता भुगता संसारी मानने लग गए। और फिर वेदांत केसरी आया, सदगुरु आए और नाकर कहा कहे तू कहाँ भेड़ों के बीच में बैठा है, तू तो ब्रह्म है। दहाड़ लगा, नहीं मैं तो भेड़ हूँ। फिर मुख दिखाया जल में, उस जल में मुख दिखाना क्या है? वो ब्रह्म साक्षात्कार कराना है। तो गुरु ने उसको जैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार हुआ कि हाँ मैं तो ब्रह्म हूँ, तो जान गया, तो उसकी दहाड़ लगाई हम ब्रह्मास्त्र, तो उसको ज्ञान हो गया। तो भेदवादी जो थे उसने इसको भेड़ बना दिया था,
और अभेदवादी जो थे, आत्मज्ञानी थे, ऐसे गुरु ने उसको ज्ञान कराया कि तू शेर का बच्चा है, कहाँ जा रहा है। तो फिर वो शेर का बच्चा हो गया। अब आप बताइए, क्या उसको शेर का बच्चा बनाने के लिए कोई ऑपरेशन करना पड़ा? क्या उसको कोई दवाई देनी पड़ी, या उसको कोई ध्यान करवाना पड़ा, या जप करवाना पड़ा? कुछ नहीं कराना पड़ा। वो जो अपने आप को भूल गया था, उसको याद करा दिया गया, देख वही है। तो हम भूल गए अपने आप को, तो ये गीता, भगवती गीता यही काम करती है। जो हम अपने आप को भूल गए हैं तो हमको अपने स्वरूप का बोध करा देती है, हमको स्मरण करा देती है ना। जो अभिकृत कौन्तेय में राधा पुत्र प्रतीति, चिदानंद घन ब्रह्म में जीव भाति ही रीति। जिस प्रकार जो ये कर्ण था, वो कुंती का पुत्र था, किंतु अपने आप को राधा का पुत्र मान रहा था, इसलिए वो अपने आप को राधे समझ रहा था। मगर भगवान श्री कृष्ण ने उसको बताया कि तुम राधे नहीं हो, तुम कौन्तेय हो, कुंती के पुत्र हो। तो उसको पता चल गया। तो पहले भी कौन्तेय था, राधे नहीं था, मगर उसको ज्ञान नहीं था। भगवान ने ज्ञान करा दिया तो कुंती बन गया। इसी प्रकार भगवती गीता आपको कुछ नया नहीं बनाती है। जो आप हैं, अपने आप को भूल चुके हैं, उसी चीज का स्मरण कराती है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में क्या पूछा? कच्ची देता श्रुतम पार्थ, मैंने तुमको जो अच्छे से समझाया, क्या तुझे समझ में आया? क्या तेरा अज्ञान जन्य मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन क्या उत्तर देता है? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। मतलब अर्जुन अपनी स्मृति को भूल गया था, तो भगवान ने उस स्मृति को जागृत कर दिया। तो सदगुरु यही करते हैं, वो आप जो अपने आप को भूल गए हैं, वो आपको याद करा देते हैं आप कौन हो। जैसे किसी की मेमोरी चली जाए, कई बार होता है ना, कुछ लोग भूल जाए अपने आप को, फिर जैसे याददाश्त आ गई तो फिर बन गए। तो बनाए ही थे, तो वह भूल गए थे। तो सच्चा गुरु वही है जो आपको आपका वास्तविक स्वरूप का बोध करा दे। तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, तो इस सब प्राणियों को अपना बोध कराने के लिए ये उपदेश अर्जुन को उन्होंने दिया।